ठीक है, तो अपना नेक्स्ट सेशन इसमें स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक डाल लीजिएगा सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में आपके बेसिक 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट है आपका रेलिंग, पहले हम रेलिंग क्रिएट करेंगे, फिर सेकंड है आपका रैम्प एंड थर्ड है आपका स्टेयरकेस। ठीक है, तो सर्कुलेशन पार्ट में सबसे फर्स्ट डालिए रेलिंग, और रेलिंग में फर्स्ट करिए स्केच पाथ, यानी जो हम रेलिंग क्रिएट करेंगे बाई पाथ करेंगे। फिर बताते हैं आपको प्लेस ऑन होस्ट का यूज क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें रेलिंग बनाने का एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको वो लेवल सेट कर लेना जहाँ पे आपको रेलिंग बनानी है। ठीक है, जैसे पैरापेट के पास बन जाएगी, आपकी बैल्कनी में रेलिंग बन जाएगी, तो आपको उस लेवल पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से इसके फ्रंट में जाए, हमें फर्स्ट फ्लोर पे रेलिंग बनानी है इस जगह। ठीक है, हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और यहाँ से आपको जाना है रेलिंग पर, देन स्केच पाथ, और एक सिंगल लाइन प्रोफाइल बनानी है इस तरीके से। तो ये जो आपका लाइन से प्रोफाइल बना है, यही आपका रेलिंग है। जैसे आप इसे फिनिश करोगे और इसे 3D व्यू में हम जाके देखते हैं, तो आपकी बाय डिफॉल्ट पहले से बनी रेलिंग है जो यहाँ पे क्रिएट होगी। डन। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रोफाइल अगर चेंज करनी हो, डिफॉल्ट टाइप आप सेलेक्ट करिए। देन आप यहाँ इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, जहाँ पे प्रोटोटाइप्स में आपको ग्लास पैनल, ठीक है, देन आपका हैंड रेल पाइप, देन आपका हैंड रेल रेक्टेंगुलर, या आपको हैंड रेल सर्कुलर पाइप में चाहिए, तो इस तरीके से जैसा भी आपको प्रोफाइल यहाँ पे यूज करना है, तो आप ग्लास पैनल ग्लास पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार में एक ही पार्ट बनता है, ये नहीं कि आप पीसेस में बना लीजिए। ठीक है, पीसेस का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर में जाएं और आप यहाँ से रेलिंग में हमने 2 पार्ट बना दिए, एक हमने बना दिया ऐसे आर्क, ठीक है, और हमने एक बना दिया ऐसे किसी डिस्टेंस पे लाइन। क्या ये दोनों रेलिंग क्रिएट कर देगा? ये आपको एरर देता है। द रेलिंग लाइन मस्ट बी अ सिंगल कनेक्टेड स्केच, यानी जो भी आप प्रोफाइल बना रहे हो सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए, यानी हम 2 सेपरेट अलग अलग लाइन नहीं बना सकते। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे आप इस पे फिनिश करेंगे तो ये हमारा एक रेलिंग बन गया ऐसे। यानी जैसे भी आप रेलिंग क्रिएट करना चाहो, जहाँ पे भी आप क्रिएट करना चाहो, वैसे रेलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है प्लेस ऑन होस्ट। प्लेस ऑन होस्ट का यूज क्या है? देखिए, जब हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई स्टेयर केस बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक ऐसे प्रोटोटाइप में एक स्टेयर केस बनाया, ठीक है, और इसको हम चाहते हैं जो हमारा बेस है स्टेयर केस का, वो प्लिंथ से लेके फर्स्ट फ्लोर तक, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें रेलिंग प्रॉपर्टी लगी होती है। 3D व्यू में जाके देखिए, तुमने एक ऐसी स्टेयर केस बनाई जिसमें रेलिंग पहले से लगी। इन केस अगर आपकी रेलिंग डिलीट हो जाए, ठीक है, या आपने कोई पहले से रैंप बना रखा है, या आपने स्टेयर केस बनाया है बाई स्टेप से और उसके ऊपर आपको रेलिंग लगाना है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है आपके पास प्लेस ऑन होस्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करिए, यानी सेलेक्ट करिए और उस होस्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए। वो रैंप हो सकता है, स्टेयर केस हो सकता है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेलिंग क्रिएट करके आपको दे देगा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्केच पाथ से हम रेलिंग क्रिएट करते हैं और प्लेस ऑन होस्ट से किसी बने हुए ऑब्जेक्ट पे हम रेलिंग लगाते हैं। वो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो स्टेयर होगा या तो रैंप होगा। इन्हीं 2 प्रोफाइल पे आपकी रेलिंग लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है रैंप, सेकंड पे आते हैं। ठीक है, तो रैंप एक्चुअल में समझते हैं ना क्या है रैंप? जो लोग स्लोप बनाते हैं वो बेसमेंट में हो सकता है, या कमर्शियल बिल्डिंग में स्ट्रेचर वगैरह ले जाए, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आपको स्ट्रेचर ले जाने के लिए रैंप बने होते हैं। तो उस तरह का प्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे? रैंप के थ्रू। रैंप का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं रैंप, समझते हैं? रैंप का जो स्लोप है, स्लोप लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखिए उसको समझाता है। चलो समझा लो।
ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं रैंप रेशियो। देखिए ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप रैंप रेशियो को क्रिएट करने को मतलब ही नहीं। ठीक, इमेजेस में कि अगर आप कोई रैंप बना रहे हो, जैसे ये रैंप है आपका, ये या इसमें ये ऐसा उठाइए जिसको आप समझ सकते, जैसे ये, ठीक है, या सिंपल सा ऐसा प्रोफाइल ले, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें से इसको सेव कर लिया। तो देखिए ये आपका रैंप है। तो रैंप में एक्चुअल में क्या होता है, दो तरह के रेशियो होते हैं, एक होता है 1:6, एक होता है 1:12। 1:6 का मतलब अगर आपके लेवल की हाइट 1 फीट है, ठीक है, तो आपका ये जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 6 फीट पे, अगर 1:6 के रेशियो में ले रहे हैं, यानी 1 हाइट है, 6 आपकी लेंथ है। ठीक, एक होता है आपका 1:12, यानी जब हमारी लेंथ 1 फीट है और ये हमारी लेंथ 12 जा रही है, तो ये आपका 1:12 के रेशियो में जो स्लोप आपका क्रिएट होता है। ठीक, तो आपको जो स्लोप का लेंथ पैरामीटर है ये इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम बेसमेंट में रैंप बनाते हैं तो 1:6 के रेशियो में बनाएंगे, जब आप हॉस्पिटल वगैरह में रैंप बनाते हैं तो वो आपका 1:12 में बनेगा। क्लियर है, समझ गए इस चीज को? यही रेशियो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है कि अगर हम हॉस्पिटल के लिए रैंप बना रहे हैं, तो अगर हमारे बेसमेंट या उसकी फ्लोर हाइट मान लीजिए 10 फीट है, तो उसके रैंप की लेंथ कितनी हो, 1:12 के अकॉर्डिंग। मान लीजिए, मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग की हाइट 10 फुट है, फ्लोर हाइट, ठीक, और आपको रैंप बनाना है और 1:12 के रेशियो में बनाना है, तो अगर इसकी हाइट को हम 12 ले लें तो लेंथ हमारी कितनी होगी, अगर इसकी लेंथ को हम 10 फीट ले लें तो लेंथ कितना होगा, अरे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 120 फीट होगा। यानी जो रैंप की रनिंग लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 120 फीट अकॉर्डिंग टू रेशियो। अगर आप बेसमेंट में कार पार्किंग के लिए बना रहे हैं और आपकी बेसमेंट की डेप्थ मान लीजिए 6 फीट है, तो आपकी लेंथ कितनी होगी, 1:6 के रेशियो। नहीं समझे आप, देखिए इसको ऑटोकैड में समझते, उसमें फिगर ही नहीं है ना, इसको समझ लेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर। ठीक है, जैसे हम पहले बनाते हैं रैंप 1:12 के रेशियो कि अगर हमारी फ्लोर हाइट ऐसे 10 फुट है, ठीक है, तो हमारा ये लेंथ कितना होना चाहिए, 1:12 के अकॉर्डिंग 120 ऑब्वियसली, यानी रैंप की लेंथ आपकी इतनी बड़ी बनेगी। आई बात समझ में? ऐसे ये आपका हॉस्पिटल का रैंप हो गया, ये हमारा कितना है, अगर 10 लिया है हमने, तो ये जो हमारा लेंथ आएगा रनिंग लेंथ कितना होना चाहिए, 120। यही रेशियो अगर हम 1:6 में लेते हैं कि अब हमारी, अगर देखिए 1:6 होता है कार पार्किंग में, 1:12 होता है आपके हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेचर वगैरह या पेशेंट्स के लिए ले जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, 1:6 में बनाना है। हमने यहाँ पे लेंथ ले लिया कितना, मान लीजिए हमारी हाइट बेसमेंट की डेप्थ है 6 फीट, ठीक, तो लेंथ कितना जाना चाहिए कार पार्किंग के, 36 है ना, 1:6 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे आप ये स्लोप आपकी कार पार्किंग के लिए होता है, ये आपके हॉस्पिटल की स्ट्रेचर वगैरह के होता है। अगर आपके प्लॉट की डेप्थ नहीं है ज्यादा, जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है जिसकी लेंथ 120 फीट नहीं है, तो वहां पे रैंप कैसे बनता है,
हम तो जा ही नहीं सकते। तो वहां पे आपने देखा होगा टर्न होके रैंप बनाते हैं, है ना, कि इसमें से इस तरह से 10 फीट गए, फिर उसमें 3 फीट का ऑफसेट लेने के बाद फिर उसमें आप आ गए। समझ में आया ना? तो अभी जब सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रेशियो समझ में आया 1:6 और 1:12 क्या है? अगर हम 1:6 के रेशियो में बनाएंगे तो वो कार पार्किंग के बेसमेंट के लिए होगा, और 1:12 बनाएंगे तो हॉस्पिटल या कमर्शियल प्लेसेस के लिए होगा। ठीक है, अब इसी चीज को सॉफ्टवेयर पे मल्टी लेवल कार पार्किंग है तो पर फ्लोर पे अलग अलग होती है ना फ्लोर। भाई जब आप मल्टी लेवल कार पार्किंग बना रहे तो उसमें एक फ्लोर से दूसरे लेवल पर, फिर सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर अलग अलग फ्लोर बनेंगे ना। स्लोप लेंथ और एंगल तो सेम ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बना सकते जी। तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं पहले रैंप। आप रैंप पे क्लिक करो, इसके बाद फर्स्ट आता है आपका रनिंग, फिर आता है बाउंड्री, फिर आता है राइजर। तो पहले रनिंग से बनाते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने प्लिंथ लेवल पे, और यहाँ से हमने लेवल सेट कर दिया प्लिंथ, और हमारा जो टॉप लेवल है वो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, और हम यहाँ से लेते हैं रन। ठीक, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लिक किया, अब ये आपको देखिए ऑलरेडी दिखा रहा है कितना 120 फीट रिमेनिंग। अगर आप सही से देखो तो इसमें लिखा हुआ है इसे 120 फीट रिमेनिंग लगा है, यानी अगर फ्लोर हाइट हमारी 10 फीट है और 120 फीट इसे जाना है, ये किस रेशियो में बन रहा है? 1:12। भाई बस, तो ये जो हमारी ओवरऑल लेंथ जाएगी वो कितनी जानी चाहिए? 120 फीट। यानी ये मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 10 चले गए, या 120 में हम यहाँ से चले जाते हैं 30। ठीक, अभी भी 90 बचा है। फिर आप इसको यहाँ से ऐसे ले गई, इधर घुमा दें, इधर भी आ गए हम ऐसे 30, फिर इधर आके ऐसे हम इधर भी आ गए 30। तो ये जो हमने क्रिएट किया ये हमारा रैंप। थोड़ा सा प्रोफाइल गड़बड़ हो गया क्योंकि इसने कॉर्नर गलत लिया, लेकिन इस तरीके से आपको रैंप बचेगा 120 फीट। तो यही चीज आपको यहाँ पे बनानी है। तो जब कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, जैसे हॉस्पिटल वगैरह आप रेडिट में बनाते हैं, तो वहाँ पे स्लोप वगैरह इस तरीके से रैंप आता है। दूसरा इसी में ऑप्शन आता है, आप रैंप में जाइए और यहाँ से बाउंड्री लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बाउंड्री बनानी होती है रेलिंग के तरीके से। जैसे रैंप में रेलिंग आप बनाते हो, वैसे आप बाउंड्री के हेल्प से रैंप की लेंथ बनाओ। मान लीजिए इधर हम चले गए कितना 30, ठीक, फिट। इधर भी आ जाओ, मान लीजिए फिर से ले लीजिए 30 फीट। फिर इधर आ गए हम, अगेन इधर 30 फीट। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से ऑफसेट ले लीजिए और इसी रेलिंग को कितना मान लीजिए 4 फीट ऑफसेट ले लीजिए। 5 फीट चौड़ी रेलिंग हमने ले ली, 5 फीट रैंप की विड्थ ले ली, ऐसे 5, ऐसे 5, ऐसे 5। इसके बाद कॉर्नर को ज्वाइन कर दीजिए, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे राइजर क्रिएट करते हैं, हमने पहला राइजर ऐसे बताया, दूसरा ऐसे बता दिया, तीसरा हमने ऐसे बता दिया, चौथा हमने ऐसे बता दिया। जैसे आप इसमें फिनिश कर लोगे ये आपकी बन गया। तो आप इस तरीके से भी रेलिंग बना सकते हैं, बन जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे रेलिंग में ऑप्शन है, सॉरी रैंप में लिंक हो जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ से गए रैंप और बाउंड्री से हमने उसकी रेलिंग क्रिएट कर ली दोनों साइड की, और राइजर से को स्टेप बाय स्टेप जोड़ेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये आपका बन जाएगा रैंप। जब अभी कमर्शियल बिल्डिंग का लेआउट बनवाएंगे आपसे, तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि रैंप कैसे बनाना है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेयर केस। तो स्टेयर केस में लिखो, फर्स्ट लिखो बाई कंपोनेंट और सेकंड लिखिए बाई स्केच। तो स्टेयर केस में पहला लिखिए
स्टेयर बाय कंपोनेंट, यानी यहाँ पे आपको 5 टाइप्स ऑफ स्टेयर केस पहले से दे रखा है, पहले हम उसको बनाएंगे। स्टेयर बाय कंपोनेंट, ठीक। तो ध्यान है, जब भी हम स्टेयर केस बनाएंगे तो सबसे पहले उस फ्लोर लेवल पे जाएंगे जहां पे हमें स्टेयर केस बनानी है। जैसे प्लिंथ से लेके फर्स्ट तक बनानी है तो हम प्लिंथ लेवल पे जाएंगे, यहाँ से चलेंगे डबल क्लिक करके। इसके बाद आपको स्टेयर केस को सेलेक्ट करना है बाय कंपोनेंट में, पहले आपकी स्टेयर केस आ जाती है स्ट्रेट, और यहाँ पे इसके लेवल जरूर फिक्स कर लीजिएगा कि बेस कहाँ पे रहेगा प्लिंथ, और टॉप कहाँ पे जाएगा फर्स्ट, यानी जो स्टेयर केस कहाँ से कहाँ तक जाएगी प्लिंथ से लेके फर्स्ट तक। तो हमने पहली स्टेयर केस ली स्ट्रेट, और स्क्रीन पे आप कहीं पर भी क्लिक करने के बाद जैसे आप डायरेक्शन दिखाओगे तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको दिखा रहा है ना कि कितने राइजर्स क्रिएट हुए हैं। 18 राइजर्स क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग, इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है हल्का सा छोटा छोटा। तो जब हम पहला स्टेप बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी दिखाता है कि आप कैसे करेंगे। तो इसने क्या बताया कि 2 राइजर क्रिएटेड देन 16 रिमेनिंग, यानी एक 10 फ्लोर की हाइट में हम कितने स्टेप्स बनाते हैं, डिजायर्ड नंबर यहाँ पे दे रखा है 18, ठीक। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक कर दोगे और जितने जैसे आपका 0 रिमेनिंग हो जाए आप क्लिक करके फिनिश कर दीजिए, तो बिना एरर के आपकी स्ट्रेट स्टेयर केस बन गई। है ऑप्शन इसमें प्रोटोटाइप विड्थ स्टैंडर्ड है, आप इसको सिलेक्ट करिए। इसके बाद हम इसके एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम अपने राइजर की मैक्सिमम हाइट कितनी लेनी है, 7 इंचेस लिया गया। मिनिमम ट्रेड डेप्थ 11 इंचेस लिया गया विद नोजिल। फिर आपकी रनिंग विड्थ है 3 फीट, यानी जो आपकी स्टेयर केस की विड्थ बता रहा है 3 फीट। अगर आपको स्टेयर केस की विड्थ बढ़ानी है तो इसके इसी एडिट टाइप में आइए और स्ट्रक्चर में जाके ये चेंज कर दीजिए रन विड्थ। हाँ, ओवरऑल रेलिंग इंक्लूडेड, ठीक है। इसके बाद इसके सर्कुलेशन में एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन वगैरह लिखिए, कैंसिल करो। फिर आपका रनिंग टाइप 2 इंच की ट्रेड की थिकनेस है, 1 इंच की नोजिंग है, ठीक है। फिर आपका नॉन मेटेलिक लैंडिंग है, फंक्शनल इंटीरियर है, और स्ट्रिंगर क्या होता है, ये जो साइड में सपोर्ट लगे हैं इनको स्ट्रिंगर बोलते हैं। अगर आपको स्ट्रिंगर नहीं चाहिए, जैसे इस स्टेयर केस को थोड़ा सा कस्टमाइज देखो कैसे करना है। अभी ये जो बना है इसको आप कैसे कस्टमाइज करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो, गो टू एडिट टाइप। अब इसका कस्टमाइजेशन देखिए, यहाँ पे जो साइड में लगाना है सपोर्ट, इसी को हम स्ट्रिंगर बोलते हैं। ये हम अगर चाहते हैं स्ट्रिंगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम नन कर देंगे तो स्ट्रिंगर हमारा चला जाएगा। अप्लाई करते दूसरा स्ट्रिंगर भी नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके इसको नन कर दो, आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको जो आपके जो स्टेप है वो भी सही से नहीं है, और हमें अगर इसे स्लोप में चाहिए या चैनल टाइप स्टेयर केस तो उनको कैसे बनाते हैं, इसी को सेलेक्ट रखो और यहाँ पे जाते हैं। आपको मिडिल में सपोर्ट चाहिए तो आप मिडिल के सपोर्ट को ऑन कर लेंगे तो वो कैरिज आ जाएगा आपका, ये देखो बन गया। इसको हम कैरिज बोलते हैं, यानी 2 ही तरीके का सपोर्ट आता है, एक जो मिड में लगता है उसको कैरिज, जो साइड में लगेगा उसको स्ट्रिंगर। फिर से एडिट टाइप पे जाइए, आपको कैरिज नहीं चाहिए, फिर आप और नीचे आइए तो यहाँ पे आप जाइए, कहाँ था, इस पे हम क्लिक करते हैं, ये वाले ऑप्शन रन टाइप। तो यहाँ पे आपको ट्रेड की थिकनेस वगैरह कर देनी, मान लीजिए हम 4 इंच की थिकनेस दे रहे हैं ट्रेड, ठीक है। जैसे हम अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेड की थिकनेस आ गई। आपको अपने राइजर की भी थिकनेस चाहिए तो राइजर की थिकनेस भी हम कर देते हैं, अगर 4 इंच जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्टेयर केस ऐसे बन गई जैसे आपको दिख रही है, ठीक है। प्रीव्यू में देख रहे हो आप। आपको अगर स्लोप चाहिए तो आप स्लैंटेड को भी ऑन कर सकते हैं, जैसे आप अप्लाई ओके करोगे यहाँ से सेलेक्ट कर लो एडिट टाइप और इसी के स्ट्रक्चर में जाते हैं।
आपकी स्टेयरकेस ऐसे आ गई, देख रहे हो। तो जिस भी तरीके से आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हो कर सकते हो। सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे चले जाओ, राइट सपोर्ट चाहिए, स्ट्रिंगर चाहिए, कैरेज चाहिए, लेफ्ट सपोर्ट चाहिए, मिड सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे फीचर हैं, जैसे जैसे आप इसमें चेंज करोगे वैसे वैसे आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, जो चीज ना समझे वो बताइएगा, उसमें बनवा दूंगा। फिर अप्लाई नोजिंग फ्रंट ओनली, और डिफॉल्ट में ट्रेड प्रोफाइल टाइप स्टेयरकेस ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मटेरियल प्रॉपर्टी, बन जाएगा ना। तो आप अपनी स्टेयरकेस को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इनको सेलेक्ट करेंगे और इसमें एडिट टाइप पे दोबारा जाते हैं तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस एडिटिंग में आ जाता है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करिए और एडवांस। हाँ, थोड़ा सा बताइए इन लोग। ठीक है, बन जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं, अगर हम और भी प्रोटोटाइप पे जाते हैं तो सेम आपको सर्कुलर स्टेयरकेस मिल जाएगी, प्लिंथ लेवल पे जाएगी। सबसे पहले हमने लेवल सेट कर लिया कि बेस हमारा होगा प्लिंथ, टॉप हमारा हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट फ्लोर। आप सर्कुलर पे जाके ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये हमारा ऐसे आ गया। जैसे आपने फिनिश किया तो स्पाइरल। तो इसमें 5 तरीके की स्टेयरकेस है, स्ट्रेट है, फिर आपका सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, ठीक, फिर आपका एल शेप पॉइंटर है और यू शेप पॉइंटर। तो आप डायरेक्टली क्लिक करके उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेयरकेस बाय स्केच। इसको फिनिश करते हैं। देखिए, बाय स्केच थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए आपको ऐसी स्टेयरकेस बनानी है और आपके पास पहले से प्लान है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं स्टेयरकेस बाय स्केच में, और सबसे पहले हम जैसे रैंप में बाउंड्री बना रहे थे वैसे आप बाउंड्री पे बनाओगे। ऐसे क्लिक करना है और आपको इसके ऊपर केवल ट्रेस कर देना, जो भी अगर आपके पास ऑटोकैड प्लान है। तो बाउंड्री का मतलब आप स्टेयरकेस की रेलिंग समझा करिए। ठीक है, ये अगर आपसे कहा जाए कि बाउंड्री बना दीजिए तो आप समझ लीजिए रेलिंग बना दी, और रेलिंग इस तरीके से जुड़ता नहीं है, उनको जोड़ना होगा तो हम ट्रेड से जोड़ेंगे, सॉरी राइजर से जोड़ेंगे। थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए पीछे, हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बाउंड्री लेते हैं और मैंने इस लाइन पे ऐसे क्लिक किया, फिर आप इधर क्लिक करोगे, ये ऐसे आ जाएगा रेलिंग। जब आपको स्टेप्स क्रिएट करने होंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देखिए जिस तरफ से आपको स्टेयरकेस चढ़ानी है उस तरफ से आप ऐसे राइजर क्रिएट करना शुरू करेंगे। ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करके आप ऐसे, ठीक है। जो भी आपका लाइन है इसको आप ड्रैग करके ऐसे रख सकते हो, फिर आपका राइजर में ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं, तो हम ट्रेसिंग का है, ये हमारे पास पहले से ऑटोकैड का प्लान है तो उसमें इस तरीके से। अरे कर लीजिए भाई, यहाँ से जाइए, इसको 10 इंचेस का ऑफसेट ले लिया हमने, ऐसे क्लिक कर राइजर, यहाँ से लिया राइजर, इस पर क्लिक करके आप इस पर ऐसे कर दिया। ठीक, ध्यान रहे इसको ऐसे ज्वाइन रखना है। इसके बाद आपको राइजर लेना है, फिर ऐसे क्लिक करके ऐसे बना देंगे, ऐसे क्लिक करके ऐसे बना देंगे, ऐसे हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो इसमें देखिए 2 रिमेनिंग बता रहा था, है ना, 2 बचे हैं स्टेप। यहाँ पे जाइए और बनाइए, राइजर लिया हमने, राइजर ऑफसेट, यहाँ पे एक आपने ऐसे बना दिया, एक और ऐसे बना दिया। अब क्या करते हैं, इनको हम ऐसे जोड़ दें,
से फिनिश करो। डज नॉट इंटरसेक्ट, कहीं पे राइजर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे राइजर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो। ठीक है, अगर आप मिस्टेक पढ़ें तो आपको दिखाई देगा हम गलती कहाँ कर। फिर फिनिश करो। डज नॉट इंटरसेक्ट, अच्छा ऐसे जोड़ दो, इधर देखो, इसको ऐसे जोड़ दो, फिनिश। मोर टू बाउंड्रीज, और कहाँ बना नहीं रहेगा क्या? कहीं पे रह गया है, कैसे पता करें? या इसको ना, इसको यहाँ से डिलीट करूँ, स्केच से पहले हम बाहर बना लेते हैं, बाउंड्री पे जाते हैं, हमने ऐसे बना लिया, फिर हमने ऐसे बना दिया, फिर हमने ऐसे बना दिया। इसके बाद इसको ऑफसेट ले लेते हैं, स्टेयरकेस कितना लेना है? 3 फीट, हमने यहाँ पे 3 फीट लिया। इस पे ऐसे क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करिए, ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे ट्रिम, इसको ऐसे ट्रिम, फिर राइजर्स इनको हम जोड़ देंगे। इसको राइजर से पहले ऐसे जोड़िए, ऐसे। इसके बाद यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे, कितना? 10 इंच। तो जैसे ऑटोकैड में आप बनाते हो ना, सेम मेथड, जैसे ऐसे आप बनाते हो, नीचे देखते हैं ना कितने स्टेप बचे। यानी हमारा ये फालतू का स्टेप आ जाता है ना। इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे कॉर्नर ज्वाइन करा दीजिए, इसको इसको इसको। बन गया। 2 रिमेनिंग बता रहा अभी, राइजर ऑफसेट, एक इधर बना दो, इधर बना दो, तो गया 0 रिमेनिंग। आपका टास्क यही होना चाहिए। अपने एरर को दूर करें, जैसे फिनिश करेंगे बन गया स्टेटस। यहाँ पे जाओ 3D में क्लिक करो, तो देखो ये आपकी स्टेटस हो गई। अब यहाँ पे रेलिंग गड़बड़ क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि यहाँ से लैंडिंग से रेलिंग स्ट्रेट गई है हमारी, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। ऐसी मिस्टेक होगी, वो जानबूझ के किया है, क्योंकि ये जो रेलिंग पूरी जा रही है, इसको यहाँ से स्प्लिट कर, अब सही हो जाएगा। इसको यहाँ से स्प्लिट कर, जैसे आप फिनिश करोगे बिना एरर बन जाएगा स्टेटस। इस तरीके से आप सारी स्टेटस जैसी बनाना चाहे वैसी बनाना बन जाएगा। कितना काम करिए, सर्कुलेशन, ठीक, रेलिंग, रैंप और स्टेयरकेस। इसके बाद मॉडल टेक्स्ट, मॉडल एंड मॉडल ग्रुप, फिर मॉडल पूरा बनाएंगे, फिर रूम एरिया, टैग, सेपरेटर और ये सारी चीजें। चलो बनाइए।